सिद्ध माँ शक्ति बाबा जितगिरी जी महाराज के चरणों में मेरा नमस्कार हो। प्रणाम दर्शकों, आज का हमारा विषय धर्म है। और धर्म क्या है, इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन डिफ़िकल्ट है और ये वाइड और वास्ट है, ये लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन हम इसको सरलता से समझने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, धर्म जो एक नियमों का समूह है जिसकी रचना ईश्वर ने की है। धर्म को ईश्वरीय आवाज़ कहा गया है। ये ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियम हैं जो पुरुषार्थ, परोपकार, दया, सत्य और ज्ञान से परिपूर्ण है और मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, धर्म वह गुण है जो धारण करने योग्य है और यह पानी में विलय नहीं होता और न ही अग्नि से जला सकती है, ये शाश्वत है। हमारे 4 वेद हैं। चारों वेदों में से एक वेद जो ऋग्वेद है, वेद व्यास मुनि जी ने लिखा था। उन्होंने कहा है, धर्म को सनातन बताया है। सनातन का अर्थ है दर्शकों, जो शुरू से ही है, प्रारंभ से ही है, जिसकी स्टार्टिंग की कोई तारीख नहीं है। जब से ब्रह्मांड बना है, ये सृष्टि बनी है, तब से ही ये है और अंत तक रहेगा। ये अनंत है, ये इटर्नल है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। संसार नश्वर है लेकिन धर्म हमेशा रहता, निरंतर है। इसको सनातन कहा गया है क्योंकि ये जो धर्म के नियम हैं, ये हमें सत्य से अवगत करवाते हैं, सत्य का ज्ञान देते हैं। अब आप कहोगे सत्य क्या है? सत्य वो गुण है जिसका हम धारण करके हम परमात्मा को जानते हैं और आत्मा और परमात्मा का क्या रिलेशन है, इसके बारे में समझते हैं। मोक्ष क्या है, इसके बारे में समझते हैं। सत्य वो नियम है। तो धर्म सत्य है, जो सत्य है वो सनातन है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। एक मटके में पानी है दर्शकों, और समुद्र में भी पानी है। वह पानी उस समुद्र के पानी का ही तो रूप है। ये संसार एक मटका है और हम मटके रूपी पानी के अंदर पड़े हुए हैं। अगर हमें कोई गुण, कोई ऐसा साधन हमें वहाँ से उठा के और उसमें समुद्र में डाल दे, तो आप ये बता पाओगे कि पानी कहाँ गया? उसमें विलय हो जाएगा। आत्मा परमात्मा में विलय होती है। सत्य का ज्ञान धर्म करवाता है। वे नियम करवाते हैं जो पुरुषार्थ से परिपूर्ण हैं। ये परमात्मा का एक संविधान है। धर्म परमात्मा का बनाया हुआ संविधान है। जैसे हमारे नागरिकों पे हमारा देश का संविधान लागू होता है, इसी प्रकार परमात्मा का बनाया हुआ संविधान है। और ये परखे हुए नियम हैं, ऋषि मुनियों के परखे हुए हैं। हमारी जो महान महापुरुष हुए थे, जो धर्म की राह पर चले हैं, उनके परखे हुए नियम हैं दर्शकों। जैसे राम थे, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री हनुमान जी, और हमारे जो इस समय के संत हैं हुए हैं, जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज, सिखों के गुरु, और हमारी दुर्गा माँ जो पूजनीय, हमें जिसे पूजते हैं, उनकी ज़िंदगी, और हमारे जो ऋषि मुनियों की ज़िंदगी, महापुरुषों की ज़िंदगी, जैसे स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य गुरु, इन सब के जो जीवन हैं, इनकी सब की जीवन शैली धर्म पे आधारित थी। अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हम सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। अब आप सनातन धर्म की व्याख्या समझ गए होंगे। जिसका ना प्रारंभ है ना जिसका अंत है, और जो सत्य का ज्ञान करवा दे वही सनातन है। वह शाश्वत है, कभी मरता नहीं, हमेशा रहेगा जब तक ये पृथ्वी रहेगी। और दर्शकों, धर्म को हम एक फूलों का गुलदस्ता कह सकते हैं।
जिसमें तरह तरह के फूल हैं और खुशबू है, उस खुशबू को परमात्मा ने भरा है। उन फूलों में वो खुशबू परमात्मा द्वारा भरी गई है। एक महान संत ने धर्म को इत्र की डिबिया से कंपैरिजन किया धर्म का। जिस प्रकार इत्र की डिबिया खोलते ही ब्रह्मांड में और उसकी चारों ओर वातावरण में उसकी खुशबू घुलने लगती है दर्शकों, इसी प्रकार धर्म की खुशबू धरती से आकाश तक फैली हुई है। अगर कोई अच्छा कार्य होता है तो कहते हैं कि कोई अच्छा पुण्य कार्य हुआ है, देवता फूल बरसा रहे हैं, आसमान से फूल बरसे, ऐसा काम हुआ। और दर्शकों, यदि पाप होता है तो कहते हैं कि धरती का सीना फट गया, ऐसा जघन्य अपराध हुआ कि धरती फट गई, धरती पे ये फलाना कर्म धरती पे बोझ है। तो धरती और आकाश भी धर्म के सहारे टिके हुए हैं। धरती माँ भी धर्म पे टिकी हुई है। दर्शकों, सीता का दुख था, धरती से सहन नहीं हुआ और धरती माँ फट गई और सीता को अपनी गोद में ले लिया था। दर्शकों, धर्म एक सारथी है जीवन रूपी रथ का, अच्छा सारथी है जो हमारे जीवन के रथ को सही मार्ग की तरफ लेके जाता है। और भगवान कहते हैं कि ये इसको आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, ये थोपा गया है भगवान की तरफ से। जो इसको फॉलो नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। ये नियम ही ऐसे हैं, इनके बिना मानव का अस्तित्व नहीं है। अब जो जानवर हैं उनमें क्या पता, दया तो है उनमें भी है, लेकिन ह्यूमन बीइंग जैसी बुद्धि उनमें नहीं है। दर्शकों, हम धर्म की राह पे चल के समाज का और मानव का कल्याण कर सकते हैं, पूरे संसार का कल्याण कर सकते हैं। धर्म की राह इतनी पवित्र है, गुणों से भरी हुई है। मंदिर में जाना धर्म है, क्योंकि पूजा पाठ करने से हमारा मन शांत होता है, संतोष मिलता है और हमारी जो सोच है उसको एक नया मार्ग मिलता है। दुनिया के जंजाल झंझट थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं और हमारे इष्ट देव की मूर्त हमारे मन में बसती है। दर्शकों, ये धर्म है, पूजा पाठ करना, देवता को मानना। लेकिन और भी बड़े बड़े धर्म हैं, काम छोटे हैं लेकिन नंबर उनके बहुत ज़्यादा है परमात्मा की डायरी में। जैसे कोई बच्चा है, माँ बाप से बिछुड़ गया, रो रहा है और उसको हम उस अबोध को माँ बाप से मिला देते हैं, सबसे बड़ा धर्म है। एक पशु है, तड़फ रहा है धूप में, घायल अवस्था में, उसको हम छाया कर देते हैं और उसको पानी पिलाते हैं, उस पर छाया करते हैं, बहुत बड़ा धर्म है। चिड़िया के बच्चे को घोंसले में रखते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, सबसे बड़ा धर्म है। कार्य छोटे हैं और धर्म बड़े हैं। भूखे को खाना खिलाना भी धर्म है दर्शकों, क्योंकि आत्मा खुश होती है। आत्मा की बात मानना भी धर्म है, उसकी आत्मा भी खुश होती है। और हमारी जो कार्य, जिन कार्यों को करने के लिए आत्मा परमिशन देती है वह धर्म, वह धार्मिक कार्य हैं। अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारी आत्मा हमें बताएगी क्या ये काम गलत है, आवाज़ आएगी अंदर से कि हमने ये ठीक नहीं किया, हमने किसी की आत्मा दुखाई है, हमने ये क्या किया, हमने उसे गलत बोला। हमें ये रियलाइज़ होता है, उसी टाइम रियलाइज़ होता है। दर्शकों, आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा। और जो ये युग है इसमें हमने धर्म के कई रूप बना लिए हैं, अलग अलग, कोई बात नहीं दर्शकों, नाम अलग हैं लेकिन हम उसका पालन तो कर रहे हैं। चीज़ जड़ तो एक ही है, जो उनका बेस है वो एक ही है। पुरुषार्थ है, दया, प्रेम, अहिंसा, सत्य, ज्ञान, यही बेस है। सारे विश्व में सभी धर्मों का बेस यही है। धर्मों की हमें अच्छे गुण धारण करने चाहिए क्योंकि धारण करने योग्य होते हैं। दर्शकों, संप्रदाय नफरत फैलाता है और धर्म प्रेम, और संप्रदाय में विभाजन नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म
का विभाजन संप्रदायों में नहीं होना चाहिए। अपने धर्म को दूसरे धर्म से सुपीरियर नहीं समझना चाहिए। सब धर्मों का आदर और सम्मान करना चाहिए। इससे ये जीवन का, सफल जीवन का, राम राज्य का एक सूत्र है। दर्शकों, आज से करीबन 200 वर्ष पहले इंग्लिश पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी पोएम डोबर बीच में लिखा था। उस टाइम में ये औद्योगिकरण अस्तित्व में आया था, मटेरियलिज्म, कारखाने वगैरह ये जल्दी से बढ़ने लगे थे और जो शांत लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। तो कवि स्पिरिचुअल पोएट थे मैथ्यू आर्नोल्ड। उन्होंने धर्म की हानि और आस्था जो ख़त्म हो रही थी उस पर अपनी चिंता जताई थी और समुद्र के किनारे बैठ के अपने मित्र से कहा था कि हे मित्र, वो समय था जब ये संसार रूपी समुद्र पे लहरें खेलती थी। आज ये धर्म की लहरें जो खेला करती थी, आती थी जाती थी, खुशी थी, संतोष था, वो ख़त्म हो गया है संसार में और धर्म घट रहा है, आस्था विश्वास घट रही है। एक दूसरे के प्रति, दूसरे के पेन के प्रति दया ख़त्म हो रही है। मनुष्य निष्ठुर हो गया है, दूसरे का दर्द नहीं समझता। और हे मित्र, आर्नोल्ड कहते हैं कि यहाँ तो अब पत्थर रह गए हैं, आस्था का समुद्र, विश्वास का समुद्र सूख गया है। कवि इस बात पे चिंता करते हैं और जो ये हमारी दौड़ लगी हुई है, अंधी दौड़, भौतिकवाद, भौतिक प्रसाधनों के पीछे, इसके बारे में कवि हमारा कंपैरिजन, एक आज के टाइम का कंपैरिजन एक इग्नोरेंट आर्मी से करते हैं। एक ऐसी आर्मी है जो अंधेरे मैदान में लड़ रही है, जहाँ पानी नहीं है, धर्म रूपी आस्था रूपी पानी नहीं है, अंधेरे में लड़ रही है। उद्देश्य क्या है पता ही नहीं, जाना कहाँ है, एम क्या है, किस लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। और किस लिए मार रहे हैं, क्या प्राप्त होगा, इस बात से अनजान है। और इसी चीज़ को कि इतनी इग्नोरेंस आज के ह्यूमन बीइंग में आ गई है, कभी यही चीज़ दिखाना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे कि जो धर्म का जो बेस है वो ख़त्म होता जा रहा है। पुरुषार्थ, परोपकार, दया, दूसरे के पेन में, दूसरे के दर्द को जो हम महसूस करते हैं वो ख़त्म हो गया है। परमात्मा के प्रति तो कम हो ही रहा है। तो ग्रेट पोइट थे, उन्होंने चिंता व्यक्त की थी दर्शकों इस बात पे। और जो मैं आज इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक धूप में उड़ता हुआ पंछी थक जाता है और छाया में बैठता है, उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति का जो पेड़ है उस पर हम थोड़ी देर उसके ऊपर बैठते हैं और शांति से उसका ध्यान करते हैं। दर्शकों, मैं आपको एक भजन सुनाऊंगी, छोटा सा 2 लाइन है। गुरुओं के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरुओं के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह माया में बहुत दिन सोया, मोह माया में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरुओं के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु के चरणों में शीश झुका ले, गुरु के दर पे जोत लगा ले, जागे सोए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरुओं के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरुओं के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। नमस्कार दर्शकों, अब मैं इजाज़त चाहूँगी। मेरी आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।